हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी और थायराइड एक बड़ा कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है क्योंकि थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से न केवल फीटल को बच्चे को डिस्ट्रेस हो सकता है अपितु उसका लो बर्थ वेट भी हो सकता है और उसका मेंटल डेवलपमेंट भी हैरास हो सकता है, कम हो सकता है। मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आपके लिए प्रेगनेंसी और थायराइड रिलेटेड कुछ टिप्स लेके आई हूँ। सबसे पहले आप समझ लें कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिसीज़ है प्रेगनेंसी में जो हार्मोन रिलेटेड है वो डायबिटीज़ और उसके बाद नंबर 2 पे आता है थायराइड डिसऑर्डर। बहुत ही कॉमन है। उसमें से भी सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड ग्रंथि कम काम कर रही है थोड़ा बहुत, ये बहुत ही कॉमन है। हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी होने के पहले ही आप अपना थायराइड टेस्ट करा लें, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे कंट्रोल कर लें। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म या एनी थायराइड डिसऑर्डर में सबसे पहले टारगेट रहता है टीएसएच लेवल को देखकर हम थायराइड का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। टारगेट टीएसएच लेवल होता है लेस देन 2.5। थायराइड डोज रिक्वायरमेंट मतलब थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट जो आप सवेरे उठ के लेते हैं गोली, उसका जैसे जैसे प्रेगनेंसी होती है वैसे डोजेस बढ़ते जाते हैं। उसके बाद अगर आपको थायराइड प्रेगनेंसी में नहीं है और सिर्फ ये सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है तो प्रेगनेंसी के बाद डेफिनेटली इसको बंद कर सकते हैं ट्रीटमेंट को और 4 हफ्ते के बाद वापस से टेस्ट करेंगे टीएसएच का और अगला प्लान कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आपको पहले से ही थायराइड का बीमारी है प्रेगनेंसी के पहले से ही तो डोज तो बढ़ाया जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद ये डोज वापस से थोड़ा कम करेंगे और 1 महीने के बाद मॉनिटरिंग करेंगे टीएसएच टेस्टिंग के लिए। फिर दूसरा होता है पेरीपार्टम थायराइडाइटिस, जिसमें थोड़ा सा थायराइड का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिसमें कभी कभार थायराइड ज़्यादा काम करेगी और कभी कम करेगी। उसका मैनेजमेंट कम ज़्यादा हो सकता है रिप्लेसमेंट के द्वारा। तीसरा एक डिसीज़ है वो है हाइपरथायराइडिज्म मतलब थायराइड ग्रंथि ज़्यादा काम कर रही है। चूँकि कॉम्प्लेक्स हार्मोन्स इंटरेक्ट करते हैं, एचसीजी हार्मोन आता है, एस्ट्रोजन आता है और प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। इन सब चीज़ों की वजह से यूजुअली हाइपरथायराइड मतलब जो ग्रेव्स डिसीज़ अगर है तो ये फर्स्ट वीक में थोड़ा सा बढ़ सकती है और बाद में जो बीमारी है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसका मतलब है कि एंटी थायराइड जो दवाई दी जाती है पीटीयू वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा डोज देंगे, उसके बाद सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो एंटी थायराइड दवाई है कार्बिमेजोल उसका डोज कम कर दिया जाता है। इवन थर्ड ट्राइमेस्टर में तो स्टॉप भी करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है वैसे ही एंटी थायराइड ड्रग वापस से डोज ज़्यादा मंगाएगी, ज़्यादा आपको ट्रीट करना पड़ेगा। थायराइड 2 तरह से मैनेज होता है, टीएसएच अगर थायराइड ग्रंथि कम काम कर रही है तो, लेकिन थायराइडोक्सिकोसिस या ग्रेव डिसीज़ में प्री T4 टेस्टिंग के द्वारा ही थायराइड मैनेज होगा। मतलब जब भी आपका ब्लड टेस्ट होगा तो डॉक्टर या तो टीएसएच की तरफ ध्यान देंगे या फिर अगर फ्री T4 अवेलेबल है तो वो ज़्यादा इजी होगा मैनेजमेंट के पार्ट से। बच्चे का टेस्टिंग यस ज़रूर कराना चाहिए और प्रेगनेंसी के बाद जो फ्लेयर होता है ग्रेव्स डिसीज़ का उसके लिए आपने केयरफुल रहना है और एंटी थायराइड ड्रग कितना देना है वो डॉक्टर आपको डिसाइड करेगा डोजेस के बारे में। लेकिन थायराइड एक ऐसी बीमारी है अगर अच्छे से ट्रीट की जाए तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल स्वस्थ पैदा होगा और इसीलिए थायराइड का टेस्ट प्रेगनेंसी होने के पहले ही कराना स्टार्ट कर देना चाहिए प्री कॉन्सेप्शुअल। तो इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट बहुत ईजी होता है।